हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बच्चों क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर लास्ट 11। ठीक है, इसमें आपको कहा गया क्वेश्चन में कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी आपको बताना है कि सत्य है या असत्य जो स्टेटमेंट दिया गया है, साथ ही साथ आपको कारण भी देना है। अगर सत्य है तो क्यों सत्य है, अगर असत्य है तो क्यों असत्य है। ठीक है, यानी आपको जस्टिफाइड करना होगा। तो चलिए करते हैं हम लोग। बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। आप वीडियो के अंत तक बने रहना, मजा आ जाएगा। चलो, आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। यहाँ पे आप एक शब्द है सदैव, सदैव का मतलब रहता है हमेशा 1 से कम होता है। ऐसा कहा गया है कि 10a का मान। तो हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, एक एजप्शन करेंगे कि आखिर ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले एक त्रिभुज हम लोग बनाते हैं। एक त्रिभुज बनाते हैं और ये समकोण त्रिभुज बनाए हम लोग। इसमें हम लोग नाम देते हैं इसको ए। ठीक है, यानी थीटा है ये, और बी समकोण है, और सी आपका इधर कोण मान ली। तो अगर बी समकोण है तो बी का सम्मुख भुजा क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, और आपका थीटा का सम्मुख भुजा ये लंब हो जाएगा। ठीक, और आपका ए बी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। देखो, कहा कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। चलो हम लोग मान लेते हैं, एजप्शन कर लेते हैं कि ए बी यानी आधार आप क्या कर लो 5 मान लो, और लंब क्या कर लो 12 मान लो। ये वैल्यू हम लोग सेटिस्फाइड करा के देखेंगे। अगर सही है तो सत्य है, अगर गलत है तो फिर असत्य है। देखते हैं हम लोग। 10a यानी 10a अगर हम इस सेंस में ले तो 10 थीटा बराबर क्या होता है आपका लंब बाय आधार। ठीक है, लंब बाय आधार। अगर लंब बाय आधार है तो हमारा इस त्रिभुज से प्राप्त कर सकते हैं कि लंब क्या है बी सी यानी 12 है। ठीक है, और आधार क्या आपके पास 5, तो 5 ले ली। अब इसको अगर हम भाग देते हैं 5 से 12 को, तो 5 दूना 10, 2 बचा, दशमलव दिए तो 20 हो गया। 5 4 20 यानी 2.4 हो गया। क्या होगा 2.4, जो कि क्या है कि 1 से बड़ा है ना, तो 1 से बड़ा है ये लिखे हम लोग। चलिए हम लोग अगर मान लेते हैं इसको थीटा, यानी अब थोड़ी देर के लिए आप सोचो कि ये सी है, यह मिटा देना, आप ये मिटा देना, और थोड़ी देर के लिए ये आपका ए है। अगर आपका ये है तो 10 थीटा का मान क्या होगा लंब बाय आधार, तो लंब आपके पास 5 होगा और आधार क्या होगा 12। तब इस सेंस में अगर हम करते 10a, तब आपका लंब बाय आधार होता है हमारा लंब बाई आधार। ठीक, और लंब यहाँ पर अगर इसको हम ए माने और इसको सी माने तो ए का सम्मुख भुजा क्या होगा लंब, और आधार हो जाएगा बी सी। तो यहाँ पे लंब क्या होगा हमारा 5 और आधार होगा 12। ठीक है, अगर इससे 12 से भाग देते हैं 5 को तो ऑब्वियसली क्या होगा ये पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, जो भी आएगा पॉइंट समथिंग आएगा। यानी जो भी क्या करो 4 बार 48 है ना, अगर पॉइंट 50 होगा 4 बार 48 ये 0.4 के समथिंग आएगा, जो कि आपका क्या है लेस देन 1। ठीक है, यहाँ इस दो कंडीशन से आप सेटिस्फाई कर सकते हो क्या 10a का मान सदैव यानी हमेशा 1 से कम होगा। देखो इस सेंस में अगर हम लोग बात करें इस पहला वाला कंडीशन में, तो यहाँ पे 1 से बड़ा हो रहा है 10a का मान। और इस सेंस में देखें, अगर सेकेंड कंडीशन में देखें तो हम लोग पा रहे हैं कि 1 से छोटा हो रहा है। तो क्वेश्चन में कहा था कि सदैव छोटा होगा 1 से कम, ऐसा तो है नहीं, तो ये क्या होगा असत्य हो जाएगा। तो आपका इसीलिए लिखिएगा ये असत्य है। ठीक है, और ये आपको और कुछ करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक्सप्लेनेशन दिए विद डायग्राम दे दिए, सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं 11 का। कौन ए के किसी मान के लिए सेक ए इक्वल टू 12/5 हो सकता है या नहीं हो सकता, यानी थीटा के लिए ए अगर थीटा है किसी भी थीटा के लिए हो सकता मान 12/5 या नहीं। तो चलिए हम लोग चेक करके देखते हैं। तो सबसे क्या करिएगा एक डायग्राम बनाइएगा, सबसे एक त्रिभुज बनाइएगा, सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन होगा आपका। एग्जामिनर को भी समझ में आएगा हाँ लड़का ने जो बंदा ने किया है एकदम सोच समझ कर किया है और अपने अपने तरीके से किया है। ठीक है, तो आपको नंबर मिलने का संभावना ज़्यादा हो जाता है दूसरों की अपेक्षा। तो यहाँ पे क्या है थीटा की जगह ए है तो आप इसको ए मानो। ठीक है, तो ये आप थीटा है, और इसको बी मान ले तो समकोण, बी ये समकोण, और सी इसको मानो। तो ये क्या होगा बी का सम्मुख भुजा हमेशा क्या होगा कर्ण होगा। ठीक है, ये बी का सम्मुख भुजा कर्ण होगा क्योंकि बी 90 डिग्री है। और ये थीटा आपने अगर माना है ए को, तो थीटा का सम्मुख भुजा हमेशा और हमेशा क्या होता है ये लंब होता है। ठीक है,
और ये आपका आधार हो गया, ये तो आप लोग जानते ही हो, ठीक है, ये लिख देना है। आगे के जो दिया हुआ है सेक ए, ठीक है, इसको लेकर हम लोग कोशिश करेंगे कि है कि नहीं है सही। सेक ए इक्वल टू 12 बटा क्या है 5 है, और हम लोग जानते हैं फॉर्मूला में सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बाय आधार, है ना, कर्ण बाय आधार। कर्ण बाय आधार होता है क्योंकि ये सेक थीटा जो होता है आपका कॉस थीटा का जस्ट उल्टा वैल्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ण है 12, तो आप इसको लिखो 12, और ये जो आधार है ये 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो कर्ण है 12 पॉसिबल है जब आधार 5 है कह रहा, ठीक है। देखो दोस्तों ये पॉसिबल है क्योंकि आप सब जानते हो, और अगर नहीं भी जानते हो तो आप जान लो, मैं आपको बताता हूँ। किसी भी त्रिभुज में, है ना, और खासकर समकोण त्रिभुज में हमेशा कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है और लंब उससे छोटा भुजा होता है, आधार सबसे छोटा भुजा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से अगर निकालते भी हो तो कर्ण हमेशा बड़ा होगा। अब याद रखो हमेशा बड़ा होगा, आप किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू को आप लेके आप पाइथागोरस से निकाल सकते हो आपका भुजा, तीनों भुजाओं को। तो देखिए कर्ण हमेशा हमेशा बड़ा होता है और उससे छोटा होता है लंब और सबसे छोटा होता है आधार। तो यहाँ पे देखो 12 है और ये 5 है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली होगा कि 12 से छोटा ही होगा BC यानी लंब होगा। तो ये कर्ण कह रहा 12 है तो सही है, ये क्या है बड़ा है, कर्ण यहाँ पे बड़ा है और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, इसीलिए ये सत्य है। तो आप क्या लिखोगे सत्य है ना, इसीलिए क्या लिखोगे सत्य। आपने एक्सप्लेनेशन दे दी यहाँ पे, और यहाँ साथ में ये लिख देना क्योंकि, लिख देना ठीक है, क्योंकि क्योंकि कर्ण त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा होता है, त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा होता है, बड़ा भुजा होता है। ये सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक है, इससे अच्छा और हो नहीं सकता है। समझ गए, बहुत ही अच्छे तरह से आपने इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है। आगे चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 इसी में देखेंगे। कहा है कि कॉस ए कॉन ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप थे। ये संक्षिप्त रूप थे क्या कोसेकेंड। देखो आप सब जानते होगे साइन, है ना, ये एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, साइन ऐसा SINE, है ना, साइन थीटा बराबर, इसको हम लोग संक्षिप्त में लिखते हैं साइन थीटा, ऐसा सीन थीटा ऐसा लिखते हैं। इसका साइन का संक्षिप्त रूप थे साइन थीटा। उसी प्रकार ये कोसेकेंड है ना, ये कौन ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप थे कोस, नहीं, ये कोसेकेंड होता है आपका कोसेक का संक्षिप्त रूप, ठीक है, कोसेक का संक्षिप्त रूप होता है कोसेकेंड, है ना। तो कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप होगा आपका कोसेक, कोसेक थीटा होगा, ना कि कोस थीटा। यहाँ पे आपका कोस दिया हुआ, तो ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। क्या है बिल्कुल गलत है। आप लोग क्या लिखोगे उत्तर में 3 का, ठीक है, आप उत्तर में लिखोगे यहाँ पे 3 नंबर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आंसर, ठीक है, क्या लिखोगे बिल्कुल गलत है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है, क्योंकि लिखना एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ना, क्योंकि कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त रूप कोसेक होता है, कोसेक ए होता है, ठीक है, इसीलिए गलत है, ठीक है। आगे देखते हो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। बोला कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है। जो कॉट है ना, ये कॉट ए है, ये जो कॉट ए है ये एक ही शब्द है, एक ही शब्द है, ना कि कॉट अलग है और ए अलग है, ये एक ही शब्द है। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है, क्या कॉट का और ए का गुना हुआ ये है, ये वैल्यू है कॉट है, नहीं, क्या लिखना नहीं, क्या है असत्य है, क्या लिखोगे ये असत्य है, सॉरी क्या लिखोगे असत्य है, असत्य है, क्योंकि लिख देना क्योंकि कॉट और ए, कॉट और ए का गुणनफल कॉट ए नहीं है। तो अगर है क्या, है क्या, तो कॉट ए लिख देना, कॉट ए एक ही शब्द है, एक ही
शब्द है। ठीक, चलो अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, किसी भी कोण के लिए आपका साइन थीटा इक्वल टू 4/3 है कि नहीं है। तो देखो सबसे पहले एक यह बनाना, क्या बनाना, एक त्रिभुज बनाना। त्रिभुज बनाना तो यहाँ क्या देखो थीटा, अगर आप थीटा मान ले तो इसको ए मान लो है, बी मान लो और ये सी, ठीक है, ये थीटा आपका। तो कहा कि साइन थीटा, ये क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, जगह नहीं है यहाँ पे, आप लोग मैनेज कर लेना। साइन थीटा इक्वल टू 4/3 हो सकता है, साइन थीटा इक्वल टू 4/3 हो सकता है। और आप लोग जानते हो साइन थीटा होता है पर लंबाई कर्ण, है ना, लंबाई कर्ण, ठीक है, लंबाई कर्ण। और यहाँ पे इस सिनेरियो से आप देख सकते हो ये लंब है 4 और कर्ण है 3, तो कर्ण छोटा हो रहा, और ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग जानते हैं त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, जो कि आपका साइन थीटा अगर कोई वैल्यू का 4/3 है तो लंब 4 है और कर्ण 3 है, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, यह असत्य है। क्या लिखोगे, असत्य है, असत्य है, ठीक है। क्योंकि लिखोगे यहाँ लिख देना, मैं जगह नहीं है आप लिखना, क्योंकि क्योंकि कर्ण समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा होता है, लेकिन यहाँ पर कर्ण 3 है जो कि लंब से छोटा है, इसलिए असत्य है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग बहुत अच्छे तरह से समझे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में। तो चलिए आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।